साल 2022 कई बड़ी घटनाओं का गवाह है। एक ओर जहां रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया भर में उथल पुथल मचाई है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने महीनों से चल रही ट्विटर डील को अब पूरा कर लिया है और अब वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक बन चुके हैं। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी करीब करीब 3,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एलोन मस्क ने डील के एक दिन पहले यानी 27 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो सिंक को लेकर अपने ऑफिस में आ रहे हैं और उस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है लेट दैट सिंक इन। यही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के बायो को भी बदलकर वहां पर लिखा है चीफ ट्विट यानी बेवकूफों का सरदार। इस डील के मुताबिक एलोन मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.2 यानी 4,468 रुपए प्रति शेयर चुकाने होंगे। हालांकि मस्क के पास ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी पहले से थी और मॉर्गन स्टैनली के पास 8.4% और सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास 5.2% की हिस्सेदारी थी। लेकिन अब इसके अकेले मालिक एलोन मस्क बन चुके हैं। ट्विटर बोर्ड ने इसकी 100% हिस्सेदारी एलोन मस्क के नाम कर दी है। यानी आप कह सकते हैं कि टेस्ला की तरह ट्विटर भी अब एलोन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। हालांकि मस्क की ये ट्विटर डील बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है। इसके दौरान एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगाए गए, एक दूसरे से सवाल जवाब किए गए और आखिर में कोर्ट कचहरी से गुजरने के बाद ये डील कंप्लीट हुई। वैसे तो ट्विटर खरीदने का विचार एलोन मस्क के दिमाग में पहले से ही आ गया था। बात करीब 5 साल पुरानी है। 21 दिसंबर 2017 को रात 11:20 पर टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा था आई लव ट्विटर और उसके रिप्लाई में अमेरिका के एक पत्रकार डेव स्मिथ ने रिप्लाई किया और पूछा कि आप इसे खरीद क्यों नहीं लेते। और डेव स्मिथ के रिप्लाई पर हमारे एलोन भैया ने भी पूछ ही लिया कि इसकी कीमत कितनी है और वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस ट्वीट के 52 महीने बाद 26 अप्रैल 2022 को खरीद भी लिया और उसी महीने 4 अप्रैल 2022 को एलोन मस्क ने ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी दी और 9 अप्रैल को एलोन मस्क और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के बीच आर्गुमेंट सामने आया और दोनों के बीच ट्विटर पर पब्लिकली बहस होने लगी। और आपको बता दें, पराग अग्रवाल ने डील की घोषणा के तुरंत बाद अपने कर्मचारियों से टाउन हॉल में कहा था कि कंपनी का भविष्य अब अंधेरे में है, पता नहीं है किस दिशा में जाएगी। एलोन मस्क सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है। इसके जवाब में पराग अग्रवाल ने ट्वीट किया और कहा, आप यह ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र हैं कि ट्विटर अब मर रहा है या कुछ और भी, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है बताने की वर्तमान स्थिति में यह ट्विटर को बेहतर बनाने में मददगार साबित नहीं हो रहा है। 11 अप्रैल 2022 को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ऐलान किया कि एलोन मस्क बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। उसी समय यह साबित हो गया था कि एलोन मस्क के मालिक बनते ही पराग अग्रवाल को कंपनी से बाहर जाना पड़ सकता है। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को एलोन मस्क ने ट्विटर को पूरा खरीदने का ऑफर दिया और करीब 10 दिन बाद ट्विटर बोर्ड ने मस्क का यह ऑफर मान लिया और इसके बाद 26 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने का सौदा कर लिया। लेकिन 13 मई को मस्क ने ट्विटर पर स्पैम और फेक अकाउंट्स का हवाला देते हुए इस डील को होल्ड पर रख दिया। 6 जून 2022 को मस्क ने ट्विटर की डील तोड़ने की धमकी दी और कंपनी पर जो फेक अकाउंट्स हैं यानी जो फर्जी अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी ना देने का आरोप लगाया। मस्क को इस डील से पीछे हटते देख 12 जुलाई 2022 को ट्विटर कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद एलोन मस्क कहां रुकने वाले थे, वो भी कोर्ट पहुंच गए। इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने 6 अक्टूबर को एलोन मस्क और ट्विटर के बीच हुई डील को किसी नतीजे पर पहुंचाने या फिर इस डील को खत्म करने के लिए 28 अक्टूबर की डेडलाइन दी, नहीं तो मस्क को कोर्ट ट्रायल का सामना करना होगा। और 28 अक्टूबर को इस डील के पूरे होते ही एलोन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल की छुट्टी कर दी। सिर्फ पराग अग्रवाल को ही नहीं, ट्विटर के सीएफओ नेड सेगल और लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजय गड्डे को भी हटा दिया गया। डील के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर के एडिट बटन को लेकर एक पोल वाला ट्वीट किया था। Twitter now be getting an edit button that many users have long been asking for. Elon Musk पोल में हम सबसे पूछा कि क्या हम एडिट बटन चाहते हैं। इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पराग अग्रवाल ने भी इस पोल की अहमियत बताई और कहा सभी इसमें सावधानी से हिस्सा लें। पराग अग्रवाल नवंबर 2021 में ट्विटर के सीईओ बने थे। ट्विटर के फाउंडर जो कि जैक डोर्सी हैं, उन्होंने ट्विटर से रिजाइन कर दिया था और उनके बाद ट्विटर का नया सीईओ पराग अग्रवाल को बना दिया गया था। सीईओ बनने से पहले पराग अग्रवाल ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी रह चुके हैं।
पराग अग्रवाल ट्विटर से 10 सालों से जुड़े हुए हैं। पराग ने सिर्फ ट्विटर में ही काम नहीं किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी कंपनियों में भी काम कर चुके हैं। हालांकि पराग अग्रवाल को उनके पद से हटाना एलोन मस्क को भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च फर्म का दावा है कि पराग अग्रवाल यानी ट्विटर के सीईओ को 1 साल से पहले हटाया जाता है तो मस्क को उन्हें $42 मिलियन यानी करीब 346 करोड़ रुपए देने होंगे। और यह पेनल्टी केवल पराग अग्रवाल को ही नहीं, बाकी दोनों अधिकारियों को भी देनी होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि मस्क को तीनों अधिकारियों को करीब $100 मिलियन यानी 823 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इन 3 अधिकारियों को पैसे दिए जा रहे हों तो बाकी अधिकारियों को भी कुछ देना पड़ेगा। फिर भी कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एलोन मस्क की कंपनी यानी ट्विटर के 75% कर्मचारियों को बाहर निकाला जा सकता है। और रिपोर्ट्स में यह भी बताया है कि ट्विटर के 7,500 कर्मचारी में से 75% यानी 5,600 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा सकता है और इसीलिए बाकी एम्प्लॉयज भी डरे हुए हैं। और दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एलोन मस्क का नाम सुनते ही कई कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके चलते ट्विटर के एक एम्प्लॉय ने लेटर लिखते हुए एलोन मस्क के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध किया। उसमें लिखा था कि अगर मास्क 75% कर्मचारियों को ट्विटर से निकाल देते हैं तो इससे ट्विटर की क्षमता पर भी असर पड़ेगा और जो यूजर्स ट्विटर पर विश्वास करते हैं वो भी कम हो जाएगा। यह तो सीधा सीधा देखा जाए तो धमकाने वाली बात हो गई। मास्क केवल अपने कर्मचारियों को ही नहीं निकाल रहे बल्कि कई और सारे चेंजेस भी कर रहे हैं। हो सकता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी चालू कर दिया जाए। उनके अकाउंट को 6 जनवरी को कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा के बाद बैन कर दिया गया था और मस्क ने ट्विटर की इस कार्रवाई पर कड़ी आलोचना जताई थी। अब शायद यह भी पॉसिबल है कि ट्विटर में पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पर लगाए प्रतिबंधों में भी छूट मिले और इसका असर कई सारे देशों के इलेक्शंस में भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है एलोन मस्क ट्विटर के कुछ ऐसे फीचर्स को बंद कर दें जिनसे उन्हें कुछ खास कमाई नहीं होती। जब से ट्विटर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक ट्विटर ने ज्यादातर टाइम घाटा ही उठाया है। इसके बावजूद कि ट्विटर को ज्यादातर लॉस ही हुआ है। एलोन मस्क ने इतनी बड़ी रकम ट्विटर में क्यों फंसा दी? आखिर एलोन मस्क को ऐसा क्या दिखा ट्विटर में? हालांकि एलोन मस्क ने कहा है कि वे ट्विटर को बिजनेस के मकसद से नहीं खरीदना चाहते। एलोन मस्क ने इस डील को टेक ओवर करते हुए कहा है कि वो ह्यूमैनिटी को चाहते हैं, इसीलिए इस डील को टेक ओवर कर रहे हैं। मस्क बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सेंसर किया जा रहा था, यानी उसको रोका जा रहा था। और उनका कहना है कि ट्विटर पोलराइज हो चुका है, यानी उसके फैसले एक तरफा हो चुके हैं और अगर ट्विटर मेरे अंडर आया, जो कि आ चुका है, तो मैं इसे पॉलिटिकली न्यूट्रल बना दूंगा। और उन्होंने कहा है कि एक कॉमन स्पेस होना चाहिए ऑनलाइन डिबेट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है आज की दुनिया में, जहां पर ओपनली कई सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं और कई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से हमें मिलती हैं और न जाने कितने ओपिनियंस यहाँ पर शेयर होते हैं। रिसेंटली एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया है और शायद वो ट्वीट इसी तरफ इशारा करता है और ट्वीट कुछ इस प्रकार है कि द वर्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया आजाद हो चुकी है। और इसका यही मतलब होगा कि ट्विटर पहले से ज्यादा ओपन होगा और इसके यूजर्स को पहले से ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। जबकि सच बात यह है कि एलोन मस्क ने ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीदा क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ट्विटर की कितनी पावर है और वो अच्छे से जानते हैं कि इस चिड़िया का कंट्रोल अगर उनके हाथों में आ गया तो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू टिक यूजर्स को वो बहुत ही आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। खैर, अब ब्लू टिक यूजर होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ $8 पर मंथ देकर भी ब्लू टिक यूजर बन सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत अभी कुछ ही देशों में हुई है और आने वाले समय में ये सारी कंट्रीज में देखने को मिल सकती है। ट्विटर की इस पावर को हम आंकड़ों के जरिए समझते हैं। वर्ष 2021 में ट्विटर के यूजर्स की संख्या करीब 40 करोड़ हो चुकी थी, जिनमें से 20 करोड़ 60 लाख यूजर्स ऐसे हैं जो ट्विटर को हर दिन यूज करते हैं। ट्विटर के सबसे ज्यादा यूजर्स जो कि 7 करोड़ 30 लाख हैं वो अमेरिका में है और दूसरे स्थान पर जापान है जहां पर 5 करोड़ 55 लाख यूजर्स हैं। और हमारे प्यारे भारत में ट्विटर की यूजर्स की संख्या 2 करोड़ 21 लाख है। और मैं आपको बता दूं कि रोनाल्डो से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विराट कोहली से लेकर जस्टिन बीबर तक ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां ट्विटर को यूज करती हैं और यही चीज ट्विटर को एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाती है।
ट्विटर से किसी भी देश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सकता है और ये हमने कई बार देखा भी है। एलन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल अपने बिजनेस मॉडल को लागू करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्विटर के इस्तेमाल से छोटे और बड़े देशों को भी वो प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में ट्विटर ने भारत में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को निकाल दिया और कंपनी ने कई विभागों की पूरी टीम को ही बर्खास्त कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि एलन मस्क न जाने आगे क्या क्या करेंगे।